चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। यूपी के पीलीभीत में छिपकर रह रहे 3 खालिस्तानी आतंकियों को यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद मार गिराया। तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हुए थे। तीनों आतंकियों के पास से पुलिस ने 2 AK-47 राइफल और 2 ग्लॉक पिस्टल, भारी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। तीनों आतंकियों ने पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम से हमला किया था। तीनों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में हुई है। तीनों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के तौर पर हुई है। आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं, उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। एनकाउंटर जिसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। यूपी पुलिस के साथ पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें तीनों आतंकी ढेर हुए हैं और एनकाउंटर के दौरान जो हथियार मिले हैं उन हथियारों की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें 2 AK-47 है, पिस्टल है, साथ ही कारतूस बड़ी संख्या में बरामद की गई है। जिस मोटरसाइकिल से वो भाग रहे थे उस मोटरसाइकिल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो पीलीभीत में यह एनकाउंटर हुआ। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है जिसमें तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इस ऑपरेशन को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। पंजाब पुलिस ने कुछ इनपुट हम लोगों को दिया था कि वहां जो गुरदासपुर में पुलिस चौकी पे ग्रेनेड और बम से हमला करने वाले यूपी के तराई क्षेत्र में आ सकते हैं, उसको डेवलप किया गया और आज बीती रात ये मुठभेड़ हुई, एक ऑपरेशन हुआ, लाइव ऑपरेशन हुआ, जिसमें गंभीर रूप से 3 आतंकवादी, जिनका नाम आप दिखा रहे हैं, गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह, ये जो SP पीलीभीत ने खुद इस ऑपरेशन को लीड किया था और उसके साथ पंजाब पुलिस भी थी और उसमें अच्छी रिकवरी हुई है, जिसमें 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद हुए हैं, कारतूस भी बरामद हुए हैं और एक अच्छी सफलता। और ये दर्शाता है कि भारतवर्ष में जो विभिन्न पुलिस बल हैं उनका कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज और स्विफ्ट एक्शन जहां भी आवश्यक है। बात आपराधिक इतिहास की नहीं है, ये कितने दुर्दांत थे ये देखने वाली बात है जी। और जो कार्रवाई हुई है वो जो एक पुलिस अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने खुद इस ऑपरेशन को लीड किया है, ताकि जो हमारा पुलिस बल है उसमें ये रहे कि हमारे नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व भी ऑपरेशन को लीड करता है, ये देखने वाली बात है। और आप सभी को अवगत है कि हम लोग के यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन 2025 में होने वाला है, उसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जितने भी हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हैं और सभी तरह के वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं बड़े आयोजन को लेके। उस समय में इस तरह की चीजें होना ये दर्शाता है कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है और हमारे लोग अलर्ट हैं और एक जो हम अन्य प्रदेशों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं या सहयोग देते हैं,
उसका भी एक बहुत बेहतरीन नमूना है ये। मनोज राठी हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बड़ी सफलता पंजाब पुलिस यूपी पुलिस ने मिलकर हासिल की है। कैसे वहां पर अटैक करके ये यूपी में भागे थे और कैसे इन तक पहुंची पुलिस? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी सफलता जरूर हासिल हुई है और जॉइंट ऑपरेशन कि पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन से इस पूरे कह सकते हैं कि तीनों जो मॉड्यूल है उसको बस्ट किया गया है। गुरविंदर सिंह जो कि गुरदासपुर का रहने वाला है, वीरेंद्र सिंह और रवि ये भी गुरदासपुर का रहने वाला है और जशनप्रीत सिंह ये भी गुरदासपुर का रहने वाला। हालांकि थोड़े दिन पहले पुलिस स्टेशन पर, पुलिस चौकी पर हमला हुआ था, ग्रेनेड हमला हुआ था, बम फेंका गया था। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन लगातार पुलिस इसमें काम कर रही थी और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कई इनपुट पुलिस के पास थे कि जो आरोपी हैं, जो आतंकी हैं, वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत साइड पे एक छोटे से गांव में छुपे हुए हैं, जिसका जो इनपुट के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरी इसकी इंफॉर्मेशन दी गई और दोनों ने यानी कि पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से बड़ी सफलता हासिल हुई है। क्योंकि अभी तक जो इनिशियली जानकारी सामने आई है कि ये तीनों अपराधी हैं, इनके पास से जो बरामदगी हुई है एक बड़ी वारदात को और अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे, क्योंकि इन्होंने और भी हमले करने थे। क्योंकि इन्हें टारगेट जो दिया गया था और विदेश में बैठे जो इनके आका हैं उनके कहने पर, उनके ऑर्डर्स के बाद ये लगातार वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। मनोज, कुछ पता चल पाया है कि केजेएफ से ये कब से जुड़े थे और किसके कांटेक्ट में थे, किन के इशारों पर ये इन्होंने अटैक किया था? देखिए, अभी तक क्योंकि इनिशियली गिरफ्तारी हुई है गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र और जशनप्रीत की, और इनसे जो AK राइफल्स जो है वो मिले हैं, ग्लॉक पिस्टल जो मिले हैं, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। इनिशियली इन्होंने जरूर ये बताया है कि आगे इन्होंने बड़ी वारदातों को अंजाम देना था और कितने टाइम से इनके जो लिंक हैं वो थे। इसको लेकर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद अब प्रोडक्शन वारंट पे पंजाब पुलिस भी इनको लेकर जाएगी और पंजाब में भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसकी जो पुलिस टीम है जिन्होंने पूरा लीड किया, उन्होंने जैसे जानकारी दी कि लगातार हमारा जॉइंट ऑपरेशन था और जॉइंट ऑपरेशन से एक बड़ी सफलता हासिल हुई और एक बड़ी सफलता है जॉइंट ऑपरेशन में। ये मनोज बने रहे हमारे साथ। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जैसा कि प्रशांत कुमार ने भी कहा कि जॉइंट ऑपरेशन और दिखाता है कि कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन दो स्टेट पुलिस के बीच में है और एक बड़ी सफलता हासिल की है यहाँ पर पुलिस ने। कब यूपी पुलिस को इनपुट मिला था, सहयोग की बात हुई थी और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, जैसा खुद डीजीपी प्रशांत कुमार बता रहे थे और सोर्सेज भी हमें बात कंफर्म कर रहे हैं कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई थी। पंजाब पुलिस वहां पर डेरा डाले हुए थी, उनके सर्विलांस के जरिए और उनके नेटवर्क के जरिए उनको एक जानकारी मिली थी। उन्होंने पूरनपुर थाने पर आकर ये भोर में सूचना दी थी और बगैर समय गंवाए हुए, जो इसमें खास बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि पीलीभीत पुलिस ने बगैर समय गंवाए हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और खुद एसपी अविनाश पांडे इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 3 तरफ से इन लोगों को घेर लिया गया, जिसमें एक तरफ से खुद एसपी भी उस जिले के शामिल थे, वो भी ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। और बताते हैं कि जहां पर एक निर्माणाधीन पुल है वहां से नहर पटरी की ओर ये बाइक से तीनों आतंकवादी भागे हैं। पुलिस ने जब दूसरी तरफ से भी इनको घेर लिया है, तब पुलिस ने जब इनको वार्निंग दी है, रुकने के लिए कहा है, तो उन्होंने पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं, जो विजुअल्स भी न्यूज 18 दिखा रहा है, पुलिस जीप के भी शीशे टूटे हुए हैं। जब वहां से घातक असलहों से फायरिंग शुरू की गई है, तो यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, फायरिंग की गई है, जिसमें ये तीनों आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हुए और बताया जा रहा है CHC में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। जो असलहे बरामद हुए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि इनका इरादा गंभीर घटनाओं को अंजाम देने का था। इनके पास इतने भारी भरकम हथियार मिले हैं। AK-47 हर कोई अपने पास नहीं रख सकता है और इस तरह के हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इनकी मंशा बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस पर और जांच की जरूरत है। ऋषभ, इसी बीच एक और इन्फॉर्मेशन कि ये यूपी में कब दाखिल हुए थे, कब से यहां रह रहे थे, किन लोगों ने इन्हें पनाह दी थी या किसी होटल में रह रहे थे, क्या इन सब सवालों के भी जवाब मिले हैं? हाँ, मेनका देखिए, अभी पुलिस उस ओर इन्वेस्टिगेशन भी ले जा रही है और पंजाब पुलिस ने एक कोई गांव बताया है कि वहां पर इन लोग किसी के घर में, एक फार्म हाउस में कहीं पे ये पनाह लिए हुए थे।
हाँ, अब इस सूचना को पुख्ता किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का भी अपना मुखबिरी का नेटवर्क है, वहां से भी उनको लगातार सूचना मिल रही थी। इस बात की पुष्टि जरूर हुई थी कि हाँ कुछ संदिग्ध हैं और उस सूचना को डेवलप किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच तेजी से डेवलपमेंट होते हैं कि पंजाब पुलिस वहां से मूव कर जाती है। उनको शायद आतंकवादियों को भी इस बात का अंदेशा हो गया था कि किसी भी वक्त हम पकड़े जा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने अपना हाइड आउट छोड़ा है और भागने की फिराक में ये बाइक से निकले हैं अपने असलहों के साथ, और जहां पर इनको घेरा गया है और वहां पर एनकाउंटर में ये तीनों आतंकी मारे गए हैं। ये बाइक किसकी है? इन्हीं की है, चोरी की है, या नंबर प्लेट उस पर कहाँ का? यूपी का, पंजाब का? देखिए, अभी बाइक तो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, लेकिन वो नंबर अभी सही है या गलत है अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह के गंभीर अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी आइडेंटिटी का प्रयोग नहीं करते हैं। लिहाजा अभी बाइक को कब्जे में ले लिया गया और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या पंजाब से ये बाइक लाई गई थी, क्योंकि जो नंबर प्लेट बताई जा रही है वो तो उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है, और ये तस्दीक जरूर करनी होगी कि जो नंबर प्लेट लगी है वो सही है या नहीं। या फिर ये किसी की बाइक इन्होंने छीनी है या किसी ने मदद में अपनी बाइक दे दी है। इन तमाम सवालों के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने हथियार इनके पास से मिले हैं वो बताता है कि इनका इरादा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। कहीं और भी ये अटैक करने वाले थे। पिछली बार जब गुरदासपुर में इन्होंने अटैक किया था तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन अपनी मंशा ज़रूर इन्होंने जाहिर कर दी थी, एक चुनौती ज़रूर पेश की थी, और उसी चुनौती का सामना करते हुए पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस ने मिलकर इन तीनों को ही ढेर कर दिया। मनोज राठी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है चंडीगढ़ से। आप मनोज के पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें देखिए, ये वही 3 संदिग्ध आतंकवादी हैं, 3 खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिन एनकाउंटर के दौरान जो मारे गए हैं, जिनके पास से हथियार बरामद किया गया है। इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। पंजाब में इन्होंने अटैक किया था, गुरदासपुर में वहां एक थाने पर अटैक किया था, पुलिस जवानों को मारने की कोशिश की थी, ग्रेनेड से हमला किया था। वहां ये कामयाब नहीं हो पाए थे, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन वहां से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत आते हैं और वहां पीलीभीत में एक छोटे से गांव में छिपे हुए थे। पंजाब पुलिस को इनपुट मिला, उसी के आधार पर पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पंजाब से उत्तर प्रदेश आती है और स्थानीय पुलिस को जानकारी देती है। 0 टाइम जानकारी के बाद यूपी पुलिस भी पूरी तरह से पंजाब पुलिस के साथ इस एनकाउंटर में जुड़ जाती है और तीनों को घेर लिया जाता है, 3 तरफ से घेरा जाता है, जिसके बाद इन्होंने अटैक शुरू कर दिया था। AK-47 इनके पास था, इससे इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी थी। गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसप्रीत सिंह नाम इन तीनों के, तीनों गुरदासपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, और एनकाउंटर के दौरान ही तीनों की मौत हो गई है। एक बड़ी सफलता इसे मान रही है पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस। 3 खालिस्तानी आतंकी जो कि ढेर कर दिए गए। ऋषभ और मनोज हमारे साथ मौजूद थे तमाम जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ इस वक्त की जानकारी देने के लिए। मनोज